नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। मैं हूं मोहम्मद एहसान मंजर। मैं आज के परिवेश में जो महिलाओं के साथ दिक्कत आता है, जो काफ़ी महिलाएं परेशान रहती हैं अपने घरेलू कामकाज से लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी पारिवारिक उलझनों में फंसकर अपनी सेहत का जो ध्यान नहीं देती हैं, उस संबंध में आज हम जाने माने जो डॉक्टर हैं, हम उनसे मिलेंगे और रूबरू उनसे बात करेंगे कि आज के परिवेश में जो महिलाएँ हैं जो अपना सेहत का ध्यान नहीं रखती हैं। तो आपको सबसे पहले मैं यही बता दूं कि महिला घर संसार को संवारने वाली एक गृहिणी है। जो महिला अगर अपने सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी तो उनका पूरा परिवार बिखर जाएगा। महिला ही एक ऐसे घर में अपने और अपने बाल बच्चों का जो देख रेख करती है, जो अपने एक संसार को संजो के रखती हैं, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ जो अगर कोई कमी आता है और अगर वो अनदेखी करती हैं तो उस संबंध में आज हमने जाने माने डॉक्टर जो सबा हुसैन हैं, हम उनसे बात करेंगे और बात करके जानेंगे कि महिलाओं को किस तरीके से रहना चाहिए, अपने सेहत का ध्यान किस तरीके से रखना चाहिए। पल पल में जब उनको अगर किसी तरीके का परेशानी आता है तो किससे शेयर करना चाहिए अपनी बातों को, वो इग्नोर ना करें, उनके साथ होने वाली समस्या है उसको नज़रअंदाज ना करें। तो सबसे पहले मैडम, आपका न्यूज़ बाइस्कोप में स्वागत है। और आप ये बताएं कि जो महिलाओं के साथ आज के परिवेश में जो बहुत सारी बीमारियां हैं, इस तरीके से बीमारियां जो वो अपने बातों को किसी से शेयर नहीं करती हैं, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करती हैं, तो इसमें उनको क्या क्या सावधानी करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आप सबसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर सबा हुसैन है। मैंने MBBS किया है, MS किया है और मैंने FMAS भी किया हुआ है, एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी हूँ। आपका सवाल आज के समाज के लिए, आज के वक्त के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा, महिला है तो घर है। एक बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत से लेके उसके पूरी लाइफ बनने तक शुरुआत जो सबसे पहला हाथ होता है वो माँ का होता है। अगर माँ ही स्वस्थ नहीं है तो परिवार क्या स्वस्थ रहेगा। तो सबसे पहले जो इग्नोरेंस की बात है, ये बहुत ज़्यादा जटिल है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं माँ को या किसी भी महिला को, वो उसको इग्नोर करती रहती है, वो उस पर ध्यान नहीं देती। ये छोटी चीज़ कल को बड़ी चीज़ हो जाती है, कल को वो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है। अगर उस छोटी चीज़ को उसी समय देख लिया जाए, उसका इलाज उसी टाइम कर दिया जाए, तो शायद वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना बने। तो सबसे बड़ी बात है कि उनके क्लोज कौन है, उनके हस्बैंड हैं, उनकी माँ है, उनके बाप हैं। तो सबसे पहले उनको अपने हस्बैंड से ये शेयर करना चाहिए, उनको क्या तकलीफ़ है, ये बात घर में सबको जागरूक करना चाहिए। जागरूकता से बात ये भी आती है कि घर वालों के साथ अगर महिला जागरूक है तो घर वाले भी जागरूक होंगे। तो पहला तो इग्नोरेंस को हमें हटाना है। दूसरी बात, पर्सनल हाइजीन, जो खुद की स्वच्छता होती है, खुद की साफ़ सफाई होती है, उस पर भी उन्हें ध्यान देना होगा। तीसरी बात हुई, अगर आप नॉर्मल लेडीज़ की बात करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी जो उनमें होता है, तो प्रेगनेंसी की बात में आए तो वो एक या 2 दिन की कहानी नहीं है, वो पूरी 9 महीने का स्पैन है। तो जिस तरह आप पहले महीने में जागरूक रहते हैं, पहले महीने में पूरा एफर्ट दिखाते हैं और या तो फिर लास्ट महीने में दिखाते हैं, बेटर ये होगा कि पूरे 9 महीने के इसमें उतना ही जागरूकता रखें, उतनी ही तत्परता से काम करें जितना पहले या लास्ट मंथ में करते हैं। तो जैसे कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें ख़ास तौर से उनका खान पान में क्या उनको होना चाहिए। जो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने खान पान में ध्यान नहीं रख सकती हैं, जो हमारे सुरदवर्दी इलाके से आते हैं, इंटीरियर से आते हैं, तो उनको किस तरीके का अपने खान पान में, घरेलू खान पान में ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि पूरा अच्छा भोजन, एक प्लेट भर के थाली जिसमें सब कुछ हो, जो बैलेंस डाइट है, वो सभी को मिल सके। सभी इतने लकी नहीं होते। तो उस समय क्या करना होता है, उस समय इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो हम लोग दवाइयाँ लिखते हैं, जैसे कि शुरुआती 3 महीने में फोलिक एसिड टैबलेट हुआ, 3 महीने के बाद से लेके एंड तक हम लोग आयरन कैल्शियम बोलते हैं। अगर वो खाना अच्छे से नहीं खा पा रही हैं या किसी वजह से उनके फाइनेंशियली किसी तरह की इशू है, तो एटलीस्ट वो ये कर सकती हैं कि अपनी आयरन कैल्शियम ज़रूर खाएं। और अपने सरकार की तरफ से भी हमें आयरन कैल्शियम की सुविधा है जो फ्री में मिलती है। अगर ये चीज़ को फॉलो किया जाए और साथ साथ जो भी उनके नॉर्मल लाइफ में खाना है, जैसे चावल हुई, रोटी हुई, अंडा हुआ, दूध हुआ, ये सब अगर वो अपने डाइट में शामिल करें तो बिल्कुल वो हेल्दी रहेंगी और एक हेल्दी बच्चा ज़रूर होगा।
एक और सवाल, महिलाओं में खास करके देखा जाता है कि हेमोग्लोबिन का मात्रा बहुत कम होता है, ब्लड की काफ़ी कमियां पाई जाती है। इसमें क्या उनको कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए जिससे कि उनका ब्लड हेमोग्लोबिन सही रहे? इसमें तो मैं यही कहूँगी कि शुरू से ही आयरन कैल्शियम को फॉलो करना चाहिए। आयरन से कभी कभी थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इससे ये चीज़ अगर आपको हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसका भी इलाज है। लेकिन इग्नोर कर देना, आयरन टैबलेट नहीं, मन नहीं कर रहा है, उसको नहीं खाते हैं, अगर ये एटीट्यूड को थोड़ा चेंज कर दिया जाए और आयरन कैल्शियम की गोली पे ध्यान दिया जाए तो ये हेमोग्लोबिन की समस्या आएगी ही नहीं। वही मैंने कहा ना, अगर पूरे 9 महीने को अच्छे से देखा जाए तो डिलीवरी के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक लास्ट सवाल, अक्सर देखा जाता है कि लेडीज़ में बच्चेदानी में कैंसर का जो है अब काफ़ी परसेंटेज बढ़ चुका है हमारे भारतवर्ष में, तो इससे कैसे बचा जा सकता है कि जो ये कैंसर ना हो उनको? कैंसर का हमारे भारत में कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या जो भी बच्चेदानी का कैंसर आप बता रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है अनहाइजीनिक, मतलब साफ़ सफाई को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना, साफ़ सफाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना। इसलिए मैंने कहा एक हेल्दी, एक स्वच्छ माँ, अगर आप शुरू से ही हाइजीन में, साफ़ सफाई में, जैसे उनके जो साइकिल्स आते हैं उस साइकिल के दौरान अगर सफाई रखते हैं और अपनी लाइफ में खान पान का सब ध्यान रखते हैं, किसी भी तरह का इशू आता है उसको तुरंत अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस करते हैं या अपने घर में डिस्कस करते हैं, तो वो जो छोटी सी चीज़ है वो कभी कैंसर का रूप नहीं लेगी। एक लास्ट सवाल और, कि महिलाओं में ये भी देखा जाता है कि उनका जो मेंस होता है वो कभी 10 दिन आगे 10 दिन पीछे, ऐसा शिकायत अक्सर देखा जाता है, इसको भी महिलाएं इग्नोर करती हैं, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? इसमें क्या हो सकता है, उनको क्या फ़ायदा इससे हो सकता है या क्या नुकसान होने का डर बना रहता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो अगर आपका पीरियड, अगर आपका साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 या 6 दिन से वेरी करता है, आगे पीछे होता है, तो वो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि पीरियड 3-4 चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है, जैसे प्रॉपर खाना, प्रॉपर आराम, टेंशन नहीं होना, स्ट्रेस नहीं होना। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ महिला के लाइफ में आती है तो उसका साइकिल बिगड़ना कॉमन है। अगर 5 या 6 दिन में बिगड़ रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो उसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर 10-15 दिन में ही हो जा रहा है या बहुत लेट समय पे हो रहा है तो उसकी तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना होगा, क्योंकि पीरियड ऐसी चीज़ है, एक महिला के लाइफ में अगर कोई औरत का शरीर है तो उसका साइकिल आना ज़रूरी है और वो टाइम पे आना ज़रूरी है। अगर वो नहीं आता टाइम पे तो उनकी लाइफ में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और भी बहुत तरह के इफ़ेक्ट उनकी ज़िंदगी पे, उनके घर वालों की ज़िंदगी पे पड़ना शुरू हो जाता है। तो आपने सुना कि किस तरीके से औरतों के बारे में जो बेसिक जो परेशानियां आने वाली जो परेशानियां आती है उनको डॉक्टर सबा हुसैन ने किस तरीके से लोगों को बताया कि आप किस तरीके से अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं और किन बीमारियों के लेके कभी अगर किसी तरीके का परेशानी हो तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और ना कि अपनी बीमारी को आप छुपाएं। ऐसा नहीं है, आप अपने जो जिनसे अपना शेयर कर सकते हैं, अपने हस्बैंड हैं, अपने माता पिता हैं, उनसे शेयर कीजिए, क्योंकि बीमारी जब बड़ा रूप ले लेता है तो ये बहुत एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए विकराल रूप ले लेता है, चाहे वो धन से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, ये तमाम चीज़ों से उसको नुकसान ही नुकसान होता है। क्योंकि एक तरफ तो आप बीमार पड़ते हैं, दूसरी तरफ आर्थिक सहायता नहीं रहने के लेके वो काफ़ी आपके परिवार हों, चाहे आपके हस्बैंड हों, चाहे माता पिता हों, वो काफ़ी मतलब कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन इम्तिखाब आलम के साथ मैं मोहम्मद एहसान मंजर, रामगढ़ से।